November 2020, paper 1-3, question number 6. An object moves in a straight line. एक object straight line में move कर रहा था. The graph shows the variation with the velocity with the time t of the velocity v of the object. आपको एक velocity time graph दे दिया है. At time t is equals to 0, the object is at point x. ठीक है. What is the displacement of the object? Displacement of the object हमें find out करना है. तो मेरा बेटा displacement of the object का मतलब क्या हुआ कि वो आपसे एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करने को कह रहा है. एरिया अंडर वी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपसे कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए. और आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड. कह रहा है कि ये 0.8 सेकेंड तक जो आपके पास टाइम नजर आ रहा है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये आपसे कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए. तो इस रीजन को हम हाईलाइट कर लेते हैं. ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया हाईलाइट. अब मेरा बेटा क्या रह गया है हमारे पास, इसको हम एक तरह से स्केच बना लेते हैं. वो क्या है कि लेट से आपके पास ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है और ऑब्जेक्ट जो है आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और ये जो आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट हो गया एक्स, और ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. और ये इस तरह से ले लेते हैं. मेरा बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये दिया हुआ है. वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वैल्यू जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं और डायरेक्शन होती है. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, तो अब आपके पास अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ यहाँ से तो आपके पास पॉजिटिव एक्सिस में नजर आ रहा है और यहाँ से आपके पास नेगेटिव एक्सिस में नजर आ रहा है. ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ दो. ये आपके पास ग्रीन कलर से जो मैंने शेड किया है ये आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ -2 मीटर पर सेकंड है, और ब्लू कलर से जो है वो वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to 6 मीटर्स पर सेकंड. अब इससे ही पता चला कि अगर लेट से हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है और मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम कर लिया, तो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन आपके पास क्या अज्यूम होगी, वो होगी पॉजिटिव. ठीक है, क्लियर है. तो ये आपके पास ये नेगेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो है आपके पास आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, हम अज्यूम कर लेते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, तो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन इज विल बी पॉजिटिव. क्लियर है, और वाइस वर्सा. तो अब मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो ये आपके पास क्या हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वेलोसिटी को. उसके बाद बेटा अब आपके पास क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है आपके पास अपने उसकी वेलोसिटी आपके पास 0 हुई, और 0 होने के बाद ऑब्जेक्ट जो है आपके पास ट्रेवल करना शुरू हो गया. अब आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, इस डिस्टेंस का नाम हम ले लेते हैं S1, और ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो आपके पास हम इसका नाम कर देते हैं S2. डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज़ होती है. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं. तो आप ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो यहाँ से इधर चला और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट एक्स पर पहुँच गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो इससे आगे का अब आप उसकी वैल्यू ले लेंगे. क्लियर है, तो हम S2 में से S1 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने एट पॉइंट एक्स से वो कितना आगे गया, 10.8 सेकेंड तक. तो यहाँ पे मेरे पास ये वेलोसिटी है, तो इसका नाम हमने S2 एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया हाफ, और बेस हो गया आपके पास 0.6. कैसे 0.6? 0.2 से 0.8 तक जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 6 दैट गिव्स यू 0.6. और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट हमें दी हुई है 6, दिस इज 6. ठीक है, तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.8 मीटर्स. सिमिलरली बेटा इसको हम करके देख लेते हैं. इसका नाम हमने S1 रखा था, हाफ, बेस कितना है 0.2, हाइट कितनी है 2, तो ये आपके पास आ गया 0.2 मीटर्स. अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 1.8 में से 0.2 मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर्स, यानी आंसर इज 8.